Hello my dear students, hope all of you are fine. This video bite is for 12th grade students. I am actually starting a series of videos जो आपके टेक्स्ट बुक के लगभग हर चैप्टर पर मैं एक एक शॉर्ट्स बनाऊंगा. इससे आपको बहुत ही क्विकली रिकैप हो जाएगा. अगर आपने पूरे साल बुक नहीं पढ़ी है, नो वरीज, आई एम देयर टू हेल्प यू. तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक लेसन नंबर 2. इट इज़ द टाइगर किंग. तो टाइगर किंग इसका टाइटल है और ये आपकी जो सेकंड बुक है, इनफैक्ट कोर्स जो बुक है आपकी विस्टास, ये उसके अंदर है. ठीक है. तो टाइगर किंग जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका राइटर कौन है, स्टोरी राइटर कौन है. सो द राइटर इज कल्कि. वहाँ सिर्फ 4-5 अक्षर लिखे हैं, दैट इज KALKI कल्कि, बट हिज रियल नेम वॉज समथिंग एल्स. तो गेस करिए आप क्या उसका रियल नेम हो सकता है. इफ़ यू आर नॉट गेस्ड, ओके, लेट मी टेल यू व्हाट द रियल नेम इज. उसका जो पूरा नाम था दैट वॉज रामा स्वामी कृष्णमूर्ति. So the writer was born in 1889 and he died in 1954 in Chennai. Okay, so he was in fact from Chennai, जिसका पुराना नाम था मद्रास या मैड्रास हम कहेंगे. एंड currently उसका जो उस सिटी का नाम है दैट इज चेन्नई. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि इसके 5 सेक्शंस है. देयर आर 5 सेक्शंस इन दिस स्टोरी. सो 5 सेक्शंस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है. सेक्शन फर्स्ट में मैं क्विकली बोलूँगा कि क्या लिखा जाता है. ठीक है. तो अगर आपके पास बुक है, यू कैन हैव योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, और आपने अगर नहीं पढ़ी है तो क्विकली आप इन पॉइंट्स को लिखिए, मेक नोट्स, एंड इफ यू रीड देन द एंटायर स्टोरी विल बी हियर in your mind. So no need to worry about, just stick to this video and watch this video till to the end. Okay, in the very first para we come to know about the fact that the story is about a king and his name was the Tiger King. Although उसके कई नाम पहले पैरा में बयान किए गए हैं, like we have जमींदार जनरल, खिलेदा मेजर. So there are some abbreviations like MAD, ACTC, CRCK, लेकिन ये सारी एब्रिविएशंस उसके एक्चुअली क्या थे, सिडोनिम्स, उसके एक्स्ट्रा नेम्स. ठीक है. लेकिन एक नाम से वो बहुत ही मशहूर था, दैट वाज द टाइगर किंग. तो क्यों पड़ गया उसका नाम टाइगर किंग? एक्चुअली उसको 100 टाइगर्स किल करने होते हैं, एंड दैट्स व्हाई द स्टोरी इज टाइटल्ड एज टाइगर किंग. सो वी शैल बी डीलिंग दैट पार्ट विद लेटर ऑन. बट चलिए पहले पैरा में हम देखते हैं कि क्या बताया गया है. तो मैंने बोला पहले पैरा में फिलहाल उसके नाम बयान होते हैं, और सेकंड पैरा में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑथर है ना, जिसका एक प्रोफाइल आप देखेंगे इस वक्त स्क्रीन पर, तो पूरा दिखा गया है कि मतलब वो थे कौन, उनका प्रोफेशन क्या था. सो यू कैन सी दिस पिक देयर एंड फाइंड आउट वेरियस फैक्ट्स अबाउट दिस राइटर. एंड वही नरेटर है इस स्टोरी के. तो नरेटर दूसरे पैरा में बोलता है कि आई हैव डिसाइडेड टू टेल यू अ स्टोरी. द स्टोरी इज अबाउट टाइगर किंग, एंड कहता है कि मैं इस स्टोरी को बोल के रखूँगा इवन इफ अगर मुझे एक स्टू का बॉम्बर भी रास्ते में आएगा, इंटरवीन करेगा, लेकिन उस स्टू जो है ना, स्टू का बॉम्बर, उसको अपना रास्ता बदलना होगा. बट आई विल नॉट स्टॉप टेलिंग द स्टोरी. तो एक पिक आपके स्क्रीन पर अगेन आ रही है. बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि ये स्टू का बॉम्बर है क्या. तो अब आप देखिए, और एक कब यूज़ हुआ था, इनफैक्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूज़ हुआ था, और वर्ल्ड वार सेकंड, यू कैन चेक द डिटेल. तो जिस तरह आजकल के दौर में हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लेन्स है, जेट प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, इन पास्ट दे आर यूज्ड विद दीज स्टूका बॉम्बर्स. ओके, तो स्क्रीन पर लिखा है कि किस कंट्री ने पहले इसको यूज़ किया था. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि ये कहता है कि आई एम डिटरमिन्ड टू टेल यू द स्टोरी. ये पक्का इरादा रखता है कि हमारे साथ स्टोरी शेयर कर रहा है. ठीक है. तो आगे आपको एक और पैर में यही पता चलेगा कि जो टाइगर किंग है ना, उसकी बर्थ के बारे में जिक्र हो रहा है. ठीक है. तो बर्थ के टाइम क्या हुआ, व्हेन द क्राउन प्रिंस वाज बोर्न, व्हेन दिस यंग इन्फेंट वाज बोर्न, एट दैट टाइम एक मिरेकल हो गया. तो बच्चा जो है, जब ये खाली 10 दिन का होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, मतलब जिनके पास स्टार्स का इल्म होता है. ठीक है. तो एस्ट्रोलॉजी, इस पर बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं. दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, लेट्स नॉट गो इनटू दैट पार्ट. बट देयर आर अबाउट 12 साइंस दैट वी कॉल एज ज़ोडिएक साइंस. ठीक है. तो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 12 के 12 साइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. तो इस वक्त जो मतलब वहाँ पर एक टीम आ गया एस्ट्रोलॉजर्स का
क्योंकि ये प्रिंस था, इसकी बर्थ हुई थी, तो अब इस एन मौके पर बहुत सारी मतलब सेलिब्रेशन हो रही थी. सो दैट टाइम देयर वाज अ टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स टुगेदर. और इनका जो एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, उसको लिखा यहाँ पर चीफ एस्ट्रोलॉजर, उसने एक प्रेडिक्शन की. उसने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये जो चाइल्ड है ना, ये तो बन जाएगा वेरर ऑफ वेरर्स, ये बन जाएगा सिंपली चैंपियन ऑफ चैंपियंस, ये बन जाएगा हीरो ऑफ हीरोज. कोई भी इसको मतलब हरा नहीं पाएगा. हिज कैरेज विल ऑलवेज बी इनडोमिटेबल. दैट मीन्स कि ये इनविंसिबल होगा, इसको कोई हरा नहीं पाएगा. लेकिन एक चीज़ है कि मतलब जो भी इस स्टार के अंदर, जिस स्टार के अंदर इसकी बर्थ हुई है, जो इसके अंदर बॉर्न होते हैं, दे हैव टू डाई सम और द अदर डे. तो इस पर मतलब एक और मिरेकल हुआ कि उस वक्त ये जो 10 days ओल्ड होता है ये बच्चा, ये कहता है कि चीफ एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है. एवरीबडी हु हैज़ बीन बॉर्न हैज़ टू फेस डेथ. आपको मैं ग्रेट मानूंगा अगर आप मुझे सिर्फ ये कहेंगे कि मैनर ऑफ डेथ क्या होगा मेरा. टेल मी दिस रीज़न ऑफ माई डेथ. लेकिन 10 दिन का बच्चा वो बोलता है, इस पर सारे लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं. इवन चीफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स भी थोड़ा बहुत डम फाउंडेड रहता है कि ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है. ओके, बट सिंस उसने बोला था तो चीफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स ने थोड़ा दिमाग लड़ा और कहा, देखिए इसकी बर्थ हुई है, जो इसका ज़ोडिएक साइन है, जो इसका स्टार्स के साथ रिलेटेड मतलब इसका साइन है, दैट इज़ बुल. ठीक है, तो बुल जो है इनफैक्ट इस पूरी जो 12 साइंस है ज़ोडिएक साइंस, उनमें से दूसरे नंबर पर आता है टॉरस. ठीक है, तो इसका सिंबल ही होता है बुल, जो काउ का होता है मस्कुलाइन जेंडर. तो इसने कहा कि आपकी बर्थ इसी आर में हुई है, इसी मतलब घड़ी में हुई है, तो आपका जो बुल का मतलब एनिमी होता है दैट इज टाइगर. तो ऑब्वियसली आपकी जो डेथ का मैनर बनेगा या रीजन बनेगा वो होगा टाइगर. तो उसी वक्त इस 10 दिन के बच्चे ने चलाकर कहा, बेवेयर टाइगर्स, टाइगर्स मुझसे होशियार रहे, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर देम लेटर ऑन. तो उसके बाद क्या हुआ, सारी नॉर्मलसी आ गई. लोग जो हैं अपने काम में बिजी हुए. तो लगभग उसका 20th ईयर होता है उसके लाइफ का. अब वो पावर में आ गया. नाउ ही सिटिंग ऑन द किंगली चेयर और सिंपली व्हाट वी कैन से द थ्रोन. तो इसी अवस्था में लोगों में ये रूमर आ गया. रूमर क्या था कि जब टाइगर किंग छोटा बच्चा था 10 days ओल्ड, एट दैट टाइम ही हैड एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग. एंड चीफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स की भी प्रेडिक्शन लोग थोड़ा बहुत इसका चर्चा कर रहे थे. एंड स्लोली इट केम टू द ईयर्स ऑफ द टाइगर किंग. तो टाइगर किंग को मे भी उस वक्त याद नहीं था, लेकिन जब लोगों ने कहा तो उसने डिसाइड किया, जब मैंने कहा है तो वाई डोंट आई टेक माई रिवेंज. जो मेरे वर्ड्स बताए थे, बेवेयर टाइगर्स, वाई डोंट आई एक्ट ऑन दैट. तो डिसाइड उसने किया क्विकली. और क्या किया, अब उसने सोचा कि मैं टाइगर्स को मारूं. तो यहाँ पर एक बड़ी डील आ रही कि किस तरह इसकी बर्थ हुई थी, उसके बाद इसका ग्रोथ कैसे हुआ. मतलब बिल्कुल उसका मिजाज था इंग्लिश. एक नैनी रखी गई, वो भी इंग्लिश थी, जो उसका केयर टेकर थी. टीचर था उसका ट्यूटर, वो भी इंग्लिश में था. इस तरह से वो इंग्लिश मूवीज देखता था हॉलीवुड की. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर मेंशन्ड देयर, बट यू विल रीड दैट योरसेल्फ. तो आगे भी लिखा है. फिर उसके बाद इसने पहला टाइगर मार दिया. तो जब उसने पहला ही टाइगर हंट किया, उसको मौत की गार्ड उतार दिया, उसने उसकी कैरकस, उसकी डेड बॉडी लाई और इस चीफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाई. ठीक है, तो क्विकली चीफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा कि आप इस पर ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं. ठीक है, तो आपको ज़्यादा मतलब खुश होने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट आप तो ऐसे 99 टाइगर्स मार सकते हो, लेकिन 100th टाइगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होगा. तो अब यहाँ से आगे उसने कहा कि अगर मैंने 100 टाइगर्स मार दिए, आपका क्या रिएक्शन होगा. तो उसने यहाँ पर एक बड़ी बात कह दी चीफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स ने. ही रिप्लाइड हिम बैक दैट अगर वो कामयाब हुआ 100th टाइगर को भी मारने में, तो वो 3-4 काम करेगा. पहली बात, ही विल बैरी ऑल द बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी. दूसरी बात उसने कही कि ही विल कट हिज हेयर एंड कीप देम शॉर्ट. थर्ड चीज़ उसने कही कि वो उसकी टफ्ट है, एक लंबे से बाल कुछ, वो उसको काटेगा जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस हैं, उनको वो काट डालेगा. एंड फोर्थ थिंग दैट ही डिस्क्लोजेस इज ही विल लीव हिज जॉब ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड स्टार्ट वर्किंग एज एन इंश्योरेंस एजेंट. ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था
तो टाइगर किंग चूंकि उस वक्त बहुत यंग थी तो उसने डिसाइड किया कि वो 100 टाइगर मारेगा एंड ही एक्चुअली डिसाइडेड टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर्स। तो थोड़ा आगे बढ़ता है वो। अब आप मान लीजिए जो नेक्स्ट सेक्शन है ना स्टोरी का, दैट सेक्शन 3, उसके अंदर लिखा है कि अब टाइगर किंग ने हंटिंग स्टार्ट की। तो उसने लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब इस प्रतिबंधापुरम जो एरिया वहाँ पर बयान किया गया सिटी, ये एक इमेजिनरी सिटी है, फिक्टिशियस स्टेट, इट इज़ नॉट अ रियल सिटी इन इंडिया, ओके। लेकिन स्टोरी के अंदर दिखाया गया है कि इट्स अ सिटी देयर, इट्स अ फिक्टिशियस सिटी इन फैक्ट, व्हाट आई कैन से फिक्शनल स्टोरी, फिक्शनल सिटी इन फैक्ट। तो इस पूरी सिटी के अंदर लोगों को बैन किया गया टाइगर्स की किलिंग के लिए। एवन महाराजा ने ये अनाउंसमेंट करवाई कि अगर किसी ने गलती से भी टाइगर को मारा, हिज होल प्रॉपर्टी विल बी कन्फिस्केटेड, मतलब उसको जब्त किया जाएगा और पनिशमेंट भी होगी, जेल भी होगी, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड देयर, ओके। तो लेकिन एक बहुत बड़ी बात आती है, 3rd सेक्शन में आप पढ़ेंगे कि एक हाई एक्स ब्रिटिश ऑफिसर आता है प्रतिबंधापुरम में, एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ किलिंग टाइगर्स। तो वो जब टाइगर्स को मारता, दूर से शूट करता, देन ही विल टेक अ पिक, एक फोटोग्राफ उसके साथ लेता था, उसकी कैरकस के साथ, उसकी डेड बॉडी के साथ। लेकिन जो ही वो आते हैं तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम मतलब टाइगर किंग, उसको ये बात हजम नहीं होती है। उसने इसको चैलेंज दिया कि आप कोई और हंट कर सकते हो, यू कैन गो ऑन बोर हंट। तो एक कैटेगरी है पिग्स की, आप उनको मारिए, मॉस्किटो हंट करिए, आप माउस हंट करिए, कोई भी हंट, बट डोंट किल टाइगर्स। तो उसने अपना कमिटमेंट उसको बताया कि मैं आपको नहीं मतलब अलाउ कर सकता हूँ कि आप किसी टाइगर को मारें। इस पर उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गई एंड ही वॉज अबाउट टू लूज हिज किंगडम। तो हुआ क्या फिर, फाइनली उसने अपना एक डवान यूज़ किया। यहाँ पर टर्म आएगी DEWAN, तो इसको बनना है डवान। तो डवान क्या होता है, एक काउंसलर, एक वज़ीर। तो बादशाह ने अपने एक वज़ीर को लाया, उसको कहा कि इसमें आप इंटरवीन करो। तो वो उस ब्रिटिश ऑफिसर के पास गया, उसको समझाया, लेकिन उसने वापस कहा कि ठीक है, मैं एक कंडीशन पर आपको मतलब मान लूँगा कि जो मेरी वाइफ है, वहाँ लिखा होगा डोराइसानी, ओके। ये वर्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दोनों डवान एंड डोराइसानी, ये लोकल वर्ड्स हैं यहाँ पर। तो ये है मतलब जो डवान है ये है काउंसलर, ये वज़ीर है, और दुराइसानी जो है ये है वाइफ उस ब्रिटिश ऑफिसर की जो आया था किलिंग करने के लिए यहाँ पर टाइगर की। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक यहाँ पर कुछ जिक्र हो रहा है, कोई ज्वेलरी शॉप का, वहाँ जाना होगा, एंड यू विल हैव टू ब्रिंग सम प्रेशियस गिफ्ट्स फ्रॉम देयर। तो क्विकली बादशाह ने क्या किया, उसने अपने इसमें किसी एक शख्स को भेजा वहाँ पर, और वहाँ पर उसने लाए 50 डायमंड सेट रिंग्स एक बॉक्स के अंदर। तो बादशाह का इंटेंशन था कि जो एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल है ब्रिटिश का, उनका शायद ये इंटेंशन होगा कि वो 1-2 रिंग्स इसमें से सेलेक्ट करेगी। वो 50 रिंग्स उसने भेजी ताकि 48 या 49 रिंग्स वापस आ जाए। लेकिन उस वक्त उस हाई रैंकिंग ऑफिसर की वाइफ ने क्या किया, शी टुक देम ऑल, शी एक्सेप्टेड देम ऑल 50 रिंग्स, और नीचे एक नोट लिखा, थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस जो टाइगर किंग है उसको भरना पड़ा एक बिल 3 लाख रुपीज़ का। लेकिन उसने 3 लाख भर दिए, लेकिन अपना किंगडम बचाने के लिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब फाइनली एक और फेज जो है, दैट इज सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 टुगेदर। उसमें क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू टेल यू। तो महाराजा ने लगभग पहले 10 साल में 70 टाइगर्स को मौत की घाट उतार दिया। 70 tigers were actually shot down by the king of प्रतिबंधापुरम, महाराजा प्रतिबंधापुरम, जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं द टाइगर किंग। लेकिन क्या हुआ कि इस दौरान एक प्रॉब्लम आ गई पूरे एरिया में, पूरी सिटी के अंदर जो टाइगर पॉपुलेशन थी ना, इट वेंट शॉर्ट। तो उसमें कमी आ गई। नेचुरली जब इसने 70 टाइगर्स मार दिए तो वहाँ पर टाइगर्स इतने ही थे मे बी। तो क्या पता है कि क्या उन्होंने माइग्रेशन की, वो कहीं और चले गए किसी और कंट्री में, या किसी और जगह चले गए, या उन्होंने हेरा कैरी की। तो हेरा कैरी यहाँ पर एक वर्ड आएगा, दैट इज ए सर्मोनियल सुसाइड इन जापान। इन फैक्ट मान लीजिए यहाँ पर हम मानेंगे खुदकुशी करना। क्या टाइगर्स ने खुदकुशी कर ली, कहा कि खुद मरेंगे लेकिन इसके हाथ नहीं मरेंगे, वॉट एवर द रीजन, बट द टाइगर पॉपुलेशन वेंट वेरी शॉर्ट एंड स्टिल ही वॉज स्टिल शॉर्ट ऑफ
30 tigers to reach the mark of 100, to reach the tally of 100 tigers. So he decided कि कुछ मतलब ऐसा किया जाए ताकि और टाइगर्स अवेलेबल हो जाएं. तो उसने अपने इस जवान को बुलाया, एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया उसके. वो यहाँ पर गन भी रखता है, ब्रांडिशिंग हिज गन पढ़ेंगे आप. वहाँ पर ब्रांडिश होता है एक एम लेना, वो भी एंग्री अंदाज में. तो उसने एम ली गन की और सीधा यहाँ उसके दिमाग पर रखा और कहा कि जवान डोंट यू नो दैट 30 टाइगर्स आर स्टिल मिसिंग, आई हैव टू किल देम. तो उसने कहा महाराजा आई एम नॉट अ टाइगर. तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन होता है इस पर. तो फाइनली वो उसको कहता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी करूँगा, बट एक ऐसी गर्ल के साथ, एक ऐसी प्रिंसेस के साथ, ऐसी स्टेट में जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो. तो ताकि वो जाए वहाँ पर एज सन इन लॉ उस मतलब किंग का वहाँ का. तो उसके पास जब वो जाए, ही मे किल सम टाइगर्स देयर, ताकि उसका 100 टैली कंप्लीट हो जाए. ये देखिए यहाँ पर बादशाह की जो मैरिज है ना, वो होती है सिर्फ इस बिना पर कि वो टाइगर्स को मारे. इन फैक्ट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज इनिशियली, बट दिस केम एज अ कॉन्सिक्वेंस. ठीक है. अब फाइनली उसने क्या किया, क्विकली इस जवान ने पूरे एरिया को थोड़ा सर्वे किया और वहाँ से एक एरिया इसको ऐसा मिला जहाँ से एक लड़की थी, एक प्रिंसेस मान लीजिए, और वो प्रिंसेस जो थी शी वॉज ब्यूटिफुल एंड द एरिया हैड एक्चुअली अ ह्यूज नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन. तो जो ये स्टोरी में लिखा है सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के अंदर. नाउ फाइनली क्या होता है, टाइगर ने 99 मतलब टाइगर किंग अब हर जगह जब वो जाता था, हर बार जब वो जाता था अपने इस इन लॉज के घर जहाँ इसकी शादी हुई, तो हर टाइम वो 4, 5, 6 टाइगर्स को मारता था. एंड आफ्टर सम टाइम ही रीच द टैली ऑफ 99. अब यहाँ पर क्लाइमैक्स है कहानी का. 100 टाइगर जब आ गया तो इस एरिया में भी टाइगर पॉपुलेशन कम पड़ गई. अगेन द प्रॉब्लम इज सेम. 99 मार्क इज ओवर एंड द फाइनल टाइगर 100 टाइगर्स स्टिल मिसिंग. तो क्या करेगा टाइगर किंग, उसने बहुत सारी कोशिश की. तो एक वहाँ पर एक जिक्र आएगा एक गाँव का, एक विलेज का, कि वहाँ पर शीप डिसएपर होते हैं. तो क्विकली वहाँ पर मतलब शायद ये तवक्की की जाती है कि टाइगर है, लेकिन लोगों को एक रिवॉर्ड भी दिया जाएगा. उनकी जो मतलब टैक्स है उनसे इनको बिल्कुल रिलैक्सेशन दी जाएगी पूरे साल के लिए या 2 सालों के लिए. लेकिन बहुत ही सर्चेस के बाद वहाँ पर भी टाइगर नहीं मिलता है. तो टाइगर किंग को गुस्सा आता है एंड वो कहता है कि इनके एरिया में आप डबल करें टैक्सेस. ठीक है. तो ये उसका मूड था एक्चुअली. और कुछ ऑफिसर्स ने इसमें जॉब भी खो दिया जब 100 टाइगर उनको नहीं मिलता है. तो टाइगर किंग ने सारे अफेयर्स को पोस्टपोन किया और सोचता है कि कैसे मैं 100 टाइगर को मारूं ताकि वो फिर बेफिक्र होकर इस प्रॉब्लम से निकल जाए. लेकिन इसी प्रॉब्लम में क्या होता है, इसी असना में क्या होता है कि एक दिन नाइट के टाइम में जो जवान है, जो काउंसलर है, जो वजीर है, वो घर पहुंचता है और वहाँ पर उसने एक टाइगर देखा. मिराक्युलसली उसने एक टाइगर देखा अपने घर के अंदर. और ये टाइगर जो था ना, इनफैक्ट ये था एक पार्क से लाया गया और इनके घर में रखा गया था. यहाँ पर लिखा है पीपल्स पार्क इन मैड्रास. सो द टाइगर हैड बीन एक्चुअली टेकन फ्रॉम देयर एंड केप्ट हिडन इन हिज ओन हाउस. तो ये जब घर पहुंचा इसकी खुशी का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसको पता था कि अब मेरा भी जॉब रिस्क पर है. तो फाइनली इसने और उसकी वाइफ ने टुगेदर इस रात के गुप्त अंधेरे में इस टाइगर को उठाया और कार के अंदर डाल दिया. टाइगर बहुत ही ज़्यादा क्या था, ये सर्कस के अंदर शो करके लोगों को एंटरटेन करता था. तो ये बहुत ही टेम था मान लीजिए. एंड क्विकली इसको लिया जाता है वहाँ पर उस जगह पर जंगल के अंदर जहाँ टाइगर किंग वेट कर रहा है कि उसका 100 टाइगर कब आ जाए. तो फाइनली नेक्स्ट डे टाइगर किंग वहाँ पहुँचता है एंड व्हेन ही सीज दिस 100 टाइगर ही फील्स डिलाइटेड. और वो इतना खुश हो जाता है कि अपना गन हाथ में लेकर वो क्विकली मतलब एक एम लेता है और फायर करता है. तो फायर करने के बाद जो इनफैक्ट पहले ये टाइगर उसके पास आता है सप्लिकेशन के साथ, थोड़ा उस अंदाज में अपने आप को पेश करता है जैसे बहुत शरीफ था. ठीक है. झुकने का, थोड़ा बोइंग का कुछ इंसिडेंट है वहाँ पर, या हाथ जोड़ने का जिक्र है वहाँ पर. सो लाइक दैट ही एक्चुअली अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द टाइगर किंग. लेकिन उसने क्विकली अपना एम लिया और उसको फायर कर दिया, उस पर शॉट किया उसको. और जब वो वहाँ से निकलता है वो सारे सिपाहियों से कहता है, हंटर से कहता है कि ब्रिंग दिस कैरकस टू माई पैलेस, देयर विल बी अ ग्रैंड सेलिब्रेशन
और जैसे ही वहाँ पर वो वहाँ से वो निकलता है, एक्चुअली व्हेन ही लीव्स, अब जो हंटर्स थे वो देखते हैं कि टाइगर तो जिंदा है यार, ये तो मरा नहीं है, ही इज स्टिल अलाइव। तो स्टोरी में चूंकि यहाँ पर एज ए कैरेक्टर हम लिखा हुआ है तो मैं ही कह सकता हूँ, अदरवाइज हमें एनिमल्स के साथ इट लिखना है। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल होश में है, इनफैक्ट उसने अपनी आंखें खोली और अपनी सराउंडिंग्स को सर्वे किया। तो यहाँ पर एक हंटर आता है, कहता है कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, किंग हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमें अपने जॉब्स को बचाना है, कई दिनों से हमने कुछ खाया नहीं है, वी आर एक्चुअली एट रिस्क। तो वो एम लेता है और वहीं पर इस हंटर टाइगर को इनफैक्ट एक हंटर मारता है। तो अब यहाँ पर एक आयरनी है कि बादशाह का फायर जो था ना, जो कि टाइगर किंग का जो फायर था जो उसने निशान लिया था, तो ये पता चलता है कि वो मिस हुआ था, इट हैड नॉट हिट द मार्क। तो जिस वजह से टाइगर की जान बच गई थी, उस शोर की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन टाइगर किंग को कन्फ्यूजन होता है कि उसने इसको मार दिया। तो फाइनली इसकी डेड बॉडी को, इसके कैरकस को टाइगर किंग के महल में लिया जाता है। देयर इज ग्रैंड सेलिब्रेशन, उसको बैरी किया जाता है। याद रखिए ब्यूरी नहीं पढ़ना है, BURY को, इसको आप पढ़ेंगे बैरी। सो द टाइगर इज बेरिड डाउन देयर। There is actually a tomb erected over his the body of this over the place where this was actually buried down. तो उसकी ग्रेव के ऊपर एक टूम बनाया जाता है, टॉम नहीं पढ़ा है, ठीक है, TOMB टूम, इसमें B साइलेंट है। तो जब एक टूम इसकी उस कबर के ऊपर बनाया जाता है, नाउ आफ्टर सम डेज, अब जो बादशाह का एक बेटा होता है उसका 3rd बर्थडे आता है। तो टाइगर किंग डिसाइड करता है कि आज तक मैंने इसको कोई गिफ्ट नहीं दिया, क्यों ना आज उसको एक गिफ्ट दें। एंड ही डिसाइड्स टू बाय अ गिफ्ट फ्रॉम द मार्केट एंड ही एक्चुअली गोज इन ऑर्डर टू डू दिस एरेंड, इन ऑर्डर टू बाय दिस आर्टिकल फ्रॉम द मार्केट। लेकिन कौन सा आइटम लाएगा मार्केट से, इट इज फ्लडेड विद सो मेनी थिंग्स। तो जब वहां पहुंचता है, ही हैपन्स टू सी अ वुडन टाइगर इन वन ऑफ द शॉप्स देयर। ये छोटा सा एक वुडन टाइगर था, एक लकड़ी का बना हुआ एक टाइगर। इसने शॉपकीपर से कहा कि इसकी कॉस्ट क्या, उसने कहा उसने वहां पर कहा 2¼ एनास, ठीक है, ये करेंसी है छोटी सी, तो बहुत ही कम कीमत है उसकी। लेकिन किंग को इम्प्रेस करने के लिए उसने झूठ बोला कि इट इज नॉट 2¼ एनास, इट इज इन फैक्ट 300 रुपीज इसका कॉस्ट है। झूठ बोला ताकि बादशाह को इम्प्रेस करे, क्योंकि बादशाह जो है ना वो कोई ट्रिवियल, कोई मामूली चीज़ नहीं लेगा। तो किंग ने यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा एक कमाल का सेंटेंस मारा, लेट इट बी यूर गिफ्ट टू माई चाइल्ड। तो पैसे नहीं दिए उसको और सीधा निकला, घर पहुँचा। अब वहाँ पर सेलिब्रेशन है क्योंकि उसके बेटे का बर्थडे है। एंड वाइल लेट एट नाइट बोथ द फादर एंड द सन दे प्ले विद दिस वुडन टाइगर। तो खेलते खेलते, हाथ फिरते फिरते, पैड करते करते उसकी उस रफ वुडन बॉडी पर क्या होता है, एक सिलिवर्स होता है। सिलिवर्स या इसको आप स्प्लिंटर कह सकते हैं, इसको हम कश्मीर में कहते हैं मिश। ये जब बॉडी के अंदर आता है तो थोड़ा पेन हो जाता है, देन यू हैव टू रिमूव इट बाय यूजिंग ए नीडल में भी समटाइम्स, एंड समटाइम्स यू कैन रिमूव इट बाय योर हैंड। तो एक मान लीजिए छोटा सा एक लकड़ी का एक नेल लाइक स्ट्रक्चर उसकी बॉडी के अंदर आ जाता है, इसके राइट हैंड में इनफैक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। इनिशियली पहले राइट हैंड में, फिर राइट आर्म। तो अब कुछ सर्जन लाए जाते हैं, 3 सर्जन्स, और उनके साथ ये मतलब डिस्कस किया जाता है कि व्हाट इज एक्चुअली द पॉसिबल रेमेडी एट दिस टाइम। तो डिसाइड करते हैं इसकी बॉडी में, क्योंकि ये सारा इन्फेक्शन फैल चुका है, तो दे वुड हैव टू ऑपरेट। तो वो जब ऑपरेट करते हैं इसको, कुछ आवर्स के बाद वो वापस आते हैं, वो कहते हैं द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द किंग इज डेड। थोड़ा अजीब सेंटेंस है कि टाइगर किंग मर गया। फाइनली टाइगर किंग जो है 100th जो टाइगर था उसने अपना रिवेंज ले लिया। अब कई थीम्स हैं यहाँ पर स्टोरी के हैं, हाँ, हमें उन थीम्स को डिस्कस करना होगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, क्या मैसेज पाया आपने इससे, या सिंपली व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। तो जो पहला इंपॉर्टेंट थीम है वो है करप्शन और मिस यूज ऑफ पावर। तो जब भी आपके हाथ में पावर आता है तो सम पीपल आर देयर हु एक्चुअली मिस यूज दैट पावर। जैसे हमने टाइगर किंग को देखा, उसने अपना पावर यूज़ किया लेकिन गलत अंदाज से, लोगों को जॉबलेस किया, बहुत सारे लोगों को टैक्सेस डबल किए, ठीक है।
तो बहुत सारे मतलब टाइगर्स को मारा, इवन 100 टाइगर्स को उसने मारा, लेकिन ये था ऑल बिकॉज ही वॉज पावरफुल। तो पावरफुल जो होता है, हम कहते हैं माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही यहाँ पर दिखाया गया है थ्रू दी कैरेक्टर ऑफ टाइगर किंग। सेकंड थीम जो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल्फिश लीडरशिप एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिटीजन्स। कभी कभार लीडरशिप कुछ नाअहल लोगों में आती है, ठीक है, एंड दे एक्सप्लॉयट पीपल। अब आप देखिए टाइगर किंग ने कई सालों तक हंटिंग की, लेकिन जो आम लोग थे वो परेशान थे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ, देयर वॉज नथिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल, नो पॉलिसी, इनफैक्ट द पीपल वर टॉर्मेंटेड एंड टॉर्चर्ड। तो ये एक और थीम बनता है स्टोरी का। आई होप कि हो सकता है कि कोई और भी थीम आपके जहन में आ जाए, बट राइट नाउ इन दिस शॉर्ट क्लिप I just tried to give a brief recap of the story. Hope you liked this video, and in coming times you will see more videos will appear on this channel. Do subscribe and keep sharing. Thank you very much.